वो पुल गिरी, उसके बाद बिहार में लगातार 2-3 पुल गिरा। पुल या कोई भवन निर्माण हो रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है, तब तक उसकी सारी जवाबदेही निर्माण एजेंसी को होती है। या संवेदक गलत पाए जाएंगे तो सबके ऊपर कार्रवाई होगी, कोई बख्शे नहीं जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। बिहार में लगातार पुल गिरने का सिलसिला जारी है। एक हफ्ते में 3 पुल गिर चुका है। सिवान, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी में आज सुबह 2 करोड़ की लागत से पुल बन रही थी, जो कि पुल ध्वस्त हो गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम है। जिस तरीके से बिहार में पुल गिरने की सिलसिला जारी है और विपक्ष ये आरोप लगा रही है, विपक्ष एक कमेंट भी किया है कि जब तक बिहार में 3-4 पुल गिरेगा नहीं तब तक ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। आखिर बिहार में पुल क्यों गिर रहा है? देखिए, जहाँ तक पुल निर्माण की बात है, पुल निर्माण के सिलसिले में पुल बनाए जाते हैं, सरकार की तरफ से टेंडर कराए जाते हैं और टेंडर के मद में पैसे भी भरपूर दिए जाते हैं। लेकिन एक बात और है जो कि कोई भी एजेंसी अगर पुल का निर्माण करती है तो ठीक है, वो अपने हिसाब से करती है, जो एस्टिमेट होता है उसके हिसाब से उसको बनाना है, उसे के अनुसार। और विभाग की ड्यूटी है कि उसको समय समय पर उसकी जांच करना है, निगरानी करना है, उसके देखरेख में पुल का निर्माण करना है। और जब उसको एनओसी दिया जाता है, जब उसको निर्माण के मद में जो बकाया पैसा उसको भुगतान किया जाता है और सरकार को हैंड ओवर किया जाता है, कोई भी पुल हो या भवन हो निर्माण के बाद, तो निर्माण कार्य में प्रक्रियाएं चलती रहती है जांच की, लेकिन अंतिम प्रक्रियाएं उसको बखूबी पूरी तरह से जांच पड़ताल करके तब एनओसी दिया जाता है और तब उसके बकाया राशि का भुगतान होता है। और जब तक एनओसी नहीं मिलता है तब तक उसकी जिम्मेवारी निर्माण एजेंसी है, उसके ऊपर होता है। तो अभी वो निर्माणाधीन पुल था, निर्माण के क्रम में अगर वो टूटा है तो इसकी सारी जवाबदेही उसके संवेदक पर, यानी निर्माण जो करने वाली एजेंसी है, उसके ऊपर हो। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से पूर्व में खगड़िया में सिंगला ग्रुप कंपनी पुल बना रही थी गंगा जी पे, वो पुल गिरी, उसके बाद बिहार में लगातार 2-3 पुल गिरा। लेकिन जब एक पुल गिरता है तो लगातार 3-4 पुल जैसी घटनाएं हो जाती है। ये क्या है? अब विपक्ष आरोप लगाते हैं, विपक्ष ये भी कमेंट करते हैं कि जब तक 3-4 पुल गिरेगा नहीं हफ्ते भर के अंदर में, तब तक अभी रुकने वाला सिलसिला नहीं। विपक्ष तो पहले प्रेडिक्शन करके बैठ जाती है। देखिए, कहीं भी अब एक बात मैं साफ तौर पर कह दिया हूँ, बिना कोई लाई लपटाई के, जब तक पुल या कोई भवन निर्माण हो रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है, तब तक उसकी सारी जवाबदेही निर्माण एजेंसी को होती है। और सरकार की जवाबदेही तब होती है जब वो एजेंसी निर्माण करके सरकार के हवाले कर देती है भवन को या पुल को जी। लेकिन ये निर्माणाधीन है, तो निर्माणाधीन है तो सारी जवाबदेही, पुल टूटेगा, पुल में किसी तरह की त्रुटि होगी, कोई गड़बड़ी पाई जाएगी, तो ये सारी जवाबदेही निर्माण एजेंसी को होगा और उसको पुनः उस नए सिरे से एस्टीमेट के अनुसार बनाना पड़ेगा। जहाँ पे ये पुल बन रही थी मोतिहारी की हम बात करते हैं, हमने वीडियो भी देखा जिस तरीके से पतले से छड़ का उपयोग किया गया था और ग्रामीण उस वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे थे कि इसमें तो अपनी भाषा में वो कह रहे थे कि इसमें तो पतला पतला छड़ दे दिया गया था, कम मजबूती से नहीं हो रहा था, जो कि ये ढलाई हुआ, उसके कुछ एक रात में ढलाई होती है, सवेरे वो पुल ध्वस्त हो जाती है। जांच होगी, अगर इसमें कोई इंजीनियर गलती में पाए जाएंगे या संवेदक गलत पाए जाएंगे तो सबके ऊपर कार्रवाई होगी, कोई बख्शे नहीं जाएंगे। देखिए, आप सुन रहे थे हिमराज राम को, जो कि जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं। बिहार में लगातार पुल गिरने की सिलसिला जारी है। तीसरा, एक सप्ताह के अंदर में ये तीसरा पुल आज सवेरे मोतिहारी में गिरा है। इसके पहले कल ही सिवान में गिरा था। इस तरीके की घटनाएं बिहार में घट रही है।
वहीं जदयू प्रदेश प्रवक्ता हेमराज का कहना है कि साफ तौर पर जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, चाहे कोई भी इंजीनियर हो, अधिकारी हो, जो भी ठेकेदार हो, उनके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाएगी। जिनकी भी संलिप्तता होगी उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और हालांकि ये जांच का विषय है, विपक्ष इस पर ना बोले तो बेहतर होगा, क्योंकि वो निर्माणाधीन पुल था, अभी उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ था। लेकिन आए दिन बिहार में पुल गिरने की घटना काफ़ी बढ़ते जा रही है और जिसके ऊपर विपक्ष हमलावर लगातार है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस कार्रवाई होती है या नहीं, जो कंपनी जो टेंडर लेते हैं उनके ऊपर ठोस कार्रवाई होगी कि नहीं। ऐसे में जान माल और जनता के लिए भी एक दुखद खबर है, क्योंकि ये पुल बनते तो हैं लेकिन बीच में ही पुल गिर जाते हैं, जो कि काम फिर से ठप हो जाती है और बाधित हो जाती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए रिपोर्ट पर। मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं संजय पटना।